हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें हमारे मेन लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है सन, जो कि कह रहा होता है कि मुझ में एक स्पेशल पावर है कि मैं दूसरों के थॉट्स इजीली सुन सकता हूँ। तभी वो अंदर आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उन सबके थॉट्स एक साथ सुनकर उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है और बाहर आके कहने लगता है कि क्या सच में ये पावर मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। इतने सब लोगों के थॉट्स एक साथ सुनकर ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग तो फट ही जाएगा। इसी वजह से मैं किसी के करीब नहीं जाता, सबसे दूरी बनाकर रखता हूँ। लेकिन इस वजह से मेरे फैन क्लब के लोग मुझे बहुत ज्यादा रूड बोलते हैं और उन्होंने मुझे एक निक नेम भी दिया है, एरोगेंट। और इसी के साथ हमारी मूवी स्टार्ट होती है जिसका नाम है लव यू माई एरोगेंस। और फिर हमें एक दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ सन का फ्रेंड पैटी उसे कह रहा होता है कि अगर तुम सबसे इसी तरीके से रूडली और एरोगेंटली बात करोगे तो हमने आज तक जितनी भी मेहनत की है, इतने फैंस बनाए हैं, सारे चले जाएंगे। तुम्हें सबके साथ थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए, तुम्हें अपनी स्पेशल पावर को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। और अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर मैं कोई दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा, फिर मुझे मत कहना। तो सन कहता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और ये कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें तूबा नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उनसे लिफ्ट मांग रहा होता है। तभी मन में कहने लगता है कि ये तो सन है, वही एरोगेंट यूट्यूबर, पता नहीं मुझे लिफ्ट देगा कि नहीं। ये सब बातें सन सुन लेता है और उसे हेल्प नहीं करता। तभी वहाँ पर एना आती है जो कि इस मूवी की फीमेल लीड है और जो तूबा के साथ ही है। तभी सन उसे दिखता है लेकिन उनकी हेल्प नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट में ये दोनों अपने फ्रेंड क्वेन से मिलने के लिए आते हैं जहाँ पर ब्राउनी नाम की लड़की, जो कि सन की बहुत बड़ी फैन है, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे आके गले लगने लगती है। लेकिन सन बीच में पैटी को ले आता है और खुद को बचा लेता है। फिर सन क्वेन से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और क्वेन भी यही कहता है और फिर तीनों हक करते हैं। तभी वहाँ पर तूबा और एना भी आते हैं और ये सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तूबा और एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सन ने उन्हें लिफ्ट नहीं दी थी, क्योंकि वो भी यहीं पर आ रहा था। और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में क्वेन सन को समझा रहा होता है कि अब तुम्हें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम्हें इतना रूड और एरोगेंट नहीं रहना चाहिए, इससे तुम्हारी फैन फॉलोइंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा और तुम दोनों ने मिलकर जितनी भी आज तक मेहनत की है वो सब वेस्ट चली जाएगी, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो सन कहता है ठीक है, लेकिन मेरी एक डिमांड है, मैं 5 लोगों से ज्यादा के साथ नहीं रहूंगा। तो ये दोनों कहते हैं ठीक है, चलेगा। और ये तीनों हक करते हैं। रात का सीन दिखाता है, ये तीनों टहलने के लिए बाहर आते हैं। तभी इन्हें एना और तूबा वहाँ पर दिखते हैं जहाँ तूबा एना की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी राइटर है और बाकी लोगों की तरह रूड और एरोगेंट नहीं है। तभी इस बात पर इन दोनों की बहस होने लगती है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तभी सन कहता है कि मैं फ्रेंडली रहूं या एरोगेंट, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरी प्रॉब्लम है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, ये सब लोग यहाँ शूटिंग के लिए आते हैं जहाँ सन कहने लगता है कि यहाँ तो 5 लोगों से ज्यादा लोग हैं, मैंने तुम लोग से कहा था ना कि 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जिस पर क्वेन कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। और तभी सन अंदर जाता है जहाँ पर इतने सारे लोगों के थॉट्स एक साथ सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर एना हैरान रहती है और कहने लगती है कि पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर यहाँ सन बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एना आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सन कहता है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो। तो एना कहती है कि क्या किसी से उसका हाल पूछना क्या गलत है। तो सन कहता है कि हाँ, ऐसा तो फ्रेंड्स किया करते हैं, लेकिन क्या हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये सब बात सुनकर एना वहाँ से जाने लगती है। तो सन उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम कुछ भी सोचती नहीं हो क्या, या तुम्हारा दिमाग ही खाली पड़ा है। ये सुनकर एना उसे देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। अब मुझे पता चला कि सब लोग तुम्हें इतना एरोगेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम सभी के साथ ऐसे बिहेव करते हो और यही सब बोलते हो। जिस पर सन कहता है कि नहीं, सभी को नहीं, सिर्फ तुम्हें ही, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही खाली है। तभी एना उसका हाथ पकड़ती है तो सन अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। ये सब देखकर एना कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तभी सन कहने लगता है कि मुझे इसकी कोई भी थॉट सुनाई क्यों नहीं दिए, क्या सच में इसके पास ब्रेन है भी कि नहीं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाता है जहाँ पर सन टहलने के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 लड़के उसे किसी जगह का पता पूछते हैं और उन्हें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, ये सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी सन बहुत ज्यादा गुमसुम बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है, जिस पर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सन कहता है कि कल रात मुझसे 2 लोग किसी जगह का पता पूछ रहे थे और तभी मैंने उनके थॉट्स सुने कि वो आज इस गांव को लूटने वाले हैं। और ये सुनते ही ये तीनों उन लोगों को ढूंढने लगते हैं और सभी लोगों को चेक कर रहे होते हैं। जब ये दोनों मास्क हटाने से मना करते हैं तो सन उनके साथ जबरदस्ती करता है, जिसके बाद ये लोग मास्क हटाते हैं और ये लड़का कहने लगता है कि ये तो वही एरोगेंट यूट्यूबर है, आज तक तो इसके बारे में सुना था लेकिन आज तो देख भी लिया। और ये कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और यही सब चीजें एना और तूबा यहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर एना तूबा से कह रही होती है कि ये सन कितना वियर्ड है, हमेशा अजीबोगरीब ही बातें करता रहता है और एरोगेंट जैसा बिहेव करता है।
तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और एना को छेड़ने लगते हैं, लेकिन ये दोनों इसकी बात पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये लड़के उन्हें परेशान करने के लिए उनके पीछे आ जाते हैं। ये देखकर ये दोनों भी उन पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो लड़के इन्हें धमकाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है सन और क्वेन की, क्योंकि एकदम हीरो की तरह वहाँ पर आते हैं और इन्हें देखकर तूबा और एना में भी हिम्मत आती है और दोनों मिलकर इन दोनों लड़कों को मार गिराते हैं। और यहाँ खड़े होकर क्वेन और सन यही देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि कहीं ये दोनों इन दोनों को जान से ना मार दे। तभी सन इन दोनों लड़कों का चेहरा देखता है और कहने लगता है कि ये लड़के तो कल रात वाले ही हैं जो कि इस गांव को लूटने वाले थे। तभी क्वेन उनसे इस बारे में पूछता है तो लड़के कहते हैं कि हाँ, हमने तो ये सब सिर्फ सोचा था, हमसे ये सब कहाँ होने वाला। तो क्वेन उन्हें धमकाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। जिसके बाद ये दोनों माफी मांगते हैं और एना सन को ही देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में एना सन के पीछे आती है और उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और तभी जाकर गिर जाती है। सन उसे हेल्प करने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें चलाना नहीं आता तो क्यों चलाती हो। फिर वो उसे उठने में हेल्प करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्राउनी आती है और उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है और कहने लगती है कि एना, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर गिरी हो। ये सब देखकर सन और पैटी तो वहाँ से चले जाते हैं और ब्राउनी यहाँ एना से पूछ रही होती है कि क्या तुम सच में सन को पसंद करती हो, जिस पर एना कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ब्राउनी कहती है कि चलो ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाता है एना और तूबा सन के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि हमें तुम पर स्टोरी लिखनी है। सन कुछ कह पाता उससे पहले ही तूबा और ब्राउनी के बीच में बहस होने लगती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है शूटिंग के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जहाँ ब्राउनी और तूबा फिर से लड़ रहे होते हैं। तो पैटी उन्हें चिल्लाता है और कहता है कि वीडियो जब शूट हो रहा हो तब बीच में मत बोलना। तभी ये दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ शूटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन तूबा और ब्राउनी मन ही मन में एक दूसरे से इशारों में लड़ रहे होते हैं, जो कि सन को क्लियरली सुनाई दे रहा होता है और वो अपने वीडियो के दौरान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम दोनों चुपचाप खड़े नहीं हो सकते। ये सब सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं, क्योंकि तूबा और ब्राउनी ने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। तभी क्वेन उन दोनों को यहाँ पर लेकर आता है और कहता है कि अब जितना लड़ना है लड़ लो। फिर यहाँ शूटिंग कंप्लीट होती है और पैटी नोटिस करता है कि एना इतनी देर से सन को ही देखे जा रही है और मुस्कुरा रही है। नेक्स्ट सीन में यही बात पैटी सन को बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि एना तुम्हें पसंद करती है, तुम उसके थॉट्स क्यों नहीं सुनते, शायद उससे तुम्हें पता चल जाए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तो सन कहता है कि नहीं, मैं उसके थॉट्स नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि उसके पास दिमाग ही नहीं है। जिस पर पैटी कहता है कि क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर एना आती है और उसे देखकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी एना भी इनके पीछे पीछे आ जाती है और सन से कहने लगती है कि मुझे तुम पर स्टोरी लिखनी है और इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में जानना है और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सन कहता है ठीक है, तो जाकर गूगल सर्च कर लो, वहीं से तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एना कहती है कि तुम सामने खड़े हो तो मैं वहाँ जाके सर्च क्यों करूँ, तुम्हें मुझे डायरेक्टली बता दो ना। क्या तुम सच में इतने एरोगेंट हो? क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? मुझसे तो दोस्ती करने के लिए सब लोग मरे जा रहे हैं। तभी ये सुनकर सन पैटी से पूछता है कि क्या तुम भी मरे जा रहे हो, जिसमें पैटी कहता है कि नहीं और ये कहकर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी एना चिल्लाते हुए कहती है कि मैं भी हार नहीं मानने वाली और उनके पीछे चली जाती है। फिर यहाँ पैटी सन से कह रहा होता है कि क्या सच में तुम्हें उसके थॉट्स नहीं सुनाई देते, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तो सन कहता है कि नहीं, सच में नहीं सुनाई देते, मैंने तुमसे कहा तो, उसका दिमाग खाली है। तभी वहाँ पर एना आती है और कहती है कि मैं हार नहीं मानने वाली। ये सब सुनकर सन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे कोई आवाज आती है और वो उसकी तरफ भागता है और वो एक लेडी की हेल्प करता है जो कि गिर गई थी। वो लेडी इशारों से सन को थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और सन भी उनके थॉट सुनकर समझ जाता है। तभी एना सन से कहती है कि क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है, जिस पर सन पहले तो कहता है कि हाँ आती है, लेकिन फिर मना कर देता है। तो एना कहती है देखो देखो, अभी तुमने झूठ बोला, और सन इसकी बात पर जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है एना यहाँ पर बैठी होती है और तूबा से कह रही होती है कि जल्द से जल्द सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे लगता है कि उसका जरूर कोई ना कोई सीक्रेट है और वो हमसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। रात का सीन दिखाता है यहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और सन बहुत ज्यादा काम में बिजी होता है। तो क्वेन उसे आकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, जिस पर पैटी के डैड कहने लगते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर क्वेन भी एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। फिर पैटी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। नेक्स्ट सीन में ब्राउनी पैटी के पास आती है और कहती है कि सन का वीडियो कब अपलोड होगा। तो पैटी कहता है कि अगर तुम मेरी डिशेस वॉश कर दो तो मैं अभी जाकर उसे अपलोड कर देता हूँ। तो ब्राउनी इसके लिए हाँ कर देती है और डिशेस वॉश करने लगती है। तभी वहाँ पर क्वेन आता है और कहता है कि मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है और टाइमर भी सेट कर दिया है, कल 9 बजे वो अपने आप ही अपलोड हो जाएगी। ये सब सुनकर ब्राउनी बहुत तेज हंसने लगती है और पैटी से कहती है कि इसका मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, और दोनों लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पैटी गॉड से प्रे कर रहा होता है कि इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ जाए।
तो सन कहता है कि 10K भी आ जाए तो बहुत है। तो पैटी कहता है कि गॉड से प्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट चांस है, अगर इस पर व्यूवर्स नहीं आए तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और तभी उन्हें कमेंट आने लगते हैं, पहले तो अच्छे आते हैं, फिर सभी लोग कमेंट में एरोगेंट लिखने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो पैटी कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर सन कहता है कि मुझे सबकी या फैंस की टेंशन नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर पैटी कहता है कि वाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो सन कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो पैटी कहता है कि तुम्हारी बातों से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ और तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, इसलिए कभी कभी हंस लिया करो। नेक्स्ट डे का दिखाता है, पैटी यहाँ क्वेन को बता रहा होता है कि सन को सभी के थॉट सुनाई देते हैं सिवाय एना के। ये सुनकर क्वेन भी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि एना सन को पसंद करती है, इसलिए तो वो हर वक्त उसे फॉलो करती रहती है। तो पैटी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो जितने सन के करीब जाने लगती है सन को उतना ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है, ब्राउनी यहाँ बैठी होती है, तभी तूबा उसे आकर डरा देता है और फिर से दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी एना कहती है कि तुम क्या देख रही हो। तो ब्राउनी बताती है कि आज सन का वीडियो अपलोड होने वाला है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। और फिर तीनों मिलकर वीडियो देखने लगते हैं। पहले तो वीडियो पे व्यूज बहुत कम आ रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही व्यूज बहुत ज्यादा आने लगे, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन व्यूज आने के साथ साथ बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स भी आने लगे, जिसे देखकर ब्राउनी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। और इसी गुस्से में उसने एक एंटी फैन को मैसेज कर दिया कि तुम यहाँ पर आओ अगर तुम में हिम्मत है तो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ वीडियो सक्सेसफुल रहने पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ एना भी सॉन्ग गा रही होती है। और एना को इतना एंजॉय करता देख सन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे ही देख रहा होता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, ब्राउनी यहाँ तूबा को बता रही होती है कि जिस एंटी फैन को मैंने कल मैसेज किया था कि वो यहाँ पर आकर दिखाए, वो यहाँ पर पहुँच चुका है, अब मैं क्या करूँ। जिस पर तूबा भी उसे चिल्लाता और कहता है कि तुमने इतने गुस्से में उसे ये मैसेज किया ही क्यों, सारी गलती तुम्हारी है। तो ब्राउनी कहती है कि मैं क्या करती, उसने सन के बारे में इतना नेगेटिव क्यों बोला, लेकिन अब तो वो यहाँ पर आ चुका है, अगर सन को इस बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ। ये सब बातें सुनकर एना फटाफट वहाँ से निकल जाती है और फिर सन के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सन कहता है कि हाँ बोलो क्या कहना है। तो एना कहने लगती है कि तुमसे कोई मिलने आने वाला है और ये कहते ही वो लड़का वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर तुम पे नजर रखने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कितने फेक हो। तुम अपने वीडियोस में अभी स्माइल कर रहे हो, जो कि तुम अपने फैंस को बनाए रखने के लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम कितने एरोगेंट हो। और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़का सन का बहुत बड़ा फैन होता है और हर बार उसे अलग अलग चीजें लाकर देता है, लेकिन सन इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस पर चिल्लाता और कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और एरोगेंटली वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और तब से ये लड़का सन को हेट करता है। तभी प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर सन उसे कह रहा होता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी एना भी उस लड़के से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये लड़का कहता है कि तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ सन का वीडियो शूट हो रहा होता है और ये लड़का भी यहाँ पर उसकी वीडियो बना रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि अब तो मैं सन की सच्चाई पूरी दुनिया वालों के सामने लाकर ही रहूंगा कि ये कितना फेक है। सन को इसके थॉट्स क्लियरली सुनाई दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो शूटिंग पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है और डिस्टर्ब होकर वहाँ से चला जाता है। ब्राउनी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फिर सन के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है, जिस पर सन कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे पास ना आओ। ये सब सुनकर ब्राउनी रोने लगती है और इन्हीं सब बातों का वीडियो ये लड़का बना लेता है और यहाँ से जाने लगता है। तो एना उसे देख लेती है और उसे जाकर रोकती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। तो ये लड़का कहता है कि वो कितना एरोगेंट है और उसी ने कहा था कि उसे कोई भी फैंस की जरूरत नहीं है, जिस पर एना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसने ये सब तुम्हारे साथ जानबूझकर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे करने के लिए कहा था क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सन ने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया। लेकिन ये सब चीजें करके तुम एक बड़ी गलती मत करो जिसका बाद में तुम्हें पछतावा हो। ये सब सुनकर ये लड़का उसे देखने लगता है और बड़ा हैरान होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ एना सन से कह रही होती है कि तुम ब्राउनी से इतने रूडली कैसे बात कर सकते हो, तुम किसी के बारे में भी नहीं सोचते, लेकिन सन तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। तभी एना चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे स्पेशल पावर के बारे में पता है। ये सुनकर सन उसे देखने लगता है और कहता है कि क्या, तुम्हें कैसे पता। तो एना कहती है कि मैं इतने टाइम से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ और इसी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम सभी के थॉट सुन सकते हो। ये कह ही रही होती है तभी सन को कुछ आवाज़ आती है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ से गाड़ी आने वाली है और वो एना को साइड में हो जाने के लिए कहता है, लेकिन एना तो उसकी बात नहीं सुनती और वहीं पर बैठ जाती है। तभी सन उसे फटाफट से साइड करता है और दोनों जाके गिर जाते हैं।
सन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो ऐना कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे सर पे चोट आ गई। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी ऐना कहती है कि तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, मेरी वजह से तुम हर्ट हो गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, जिस पर ऐना कहती है कि तुम तो किसी की भी बात नहीं सुनते, तुमसे बात करना ही बेकार है। फिर कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक लड़की की जिसके पास सुपर पावर्स होती है कि वो किसी का भी हाथ टच करके उसके पास्ट के बारे में जान लेती है और इसी वजह से वो सभी लोगों को टच करने से भी डरती है। ये सब सुनकर सन कहता है कि ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। तो ऐना कहती है कि मैं इस चीज में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो सन कहता है कि क्या ये जो मुझे दूसरों के थॉट सुनाई देते हैं उस चीज में? तो ऐना कहती है कि हाँ। तो सन कहता है ठीक है, और दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर ये लड़का सन के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके पूछा कि उन्होंने आपको ये सब करने के लिए कहा था ताकि मैं अपने फ्यूचर पर फोकस कर सकूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब सुनकर सन कहता है कि ये सब तुम्हें किसने बता दिया? तो ये लड़का कहता है कि ऐना ने। ये सुनकर सन हैरान रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐना को ये सब कैसे पता चला। नेक्स्ट सीन में वो ऐना के पास आता है और उसे आइसक्रीम की ट्रीट देता है, जिसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या तुम आज फ्री हो? तो ऐना कहती है कि क्यों, क्या हो गया? तो सन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी मेरे पावर्स को लेकर। ये सुनकर ऐना शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या मैं हेल्प करूंगी, लेकिन वो तो तुम खुद ही कर सकते हो क्योंकि वो पावर तो तुम्हारे पास है। तो सन बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सभी के थॉट तो सुनाई देते हैं लेकिन सिर्फ तुम्हारे ही नहीं देते। ये सुनकर ऐना हैरान होती है और कहती है कि क्या मेरे ही नहीं सुनाई देते, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कहने लगती है इसका मतलब तो मैं तुम्हें मन में कुछ भी कह सकती हूँ क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला। और तभी वो मन में उसे बुरा भरा बोलने लगती है और अपने एक्सप्रेशंस दे रही होती है। तभी सन उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो? मैं तुम्हारे थॉट सुन पा रहा हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं आइसक्रीम खाते हुए बहुत सेक्सी लगता हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ? क्या तुम मुझे करीब से देखना चाहती हो? और ये कहते हुए उसके करीब आने लगता है। तभी ऐना उसे दूर हटाती है और इसी बीच उस पर आइसक्रीम गिर जाती है, जिसके बाद सन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वॉश करके आता हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर तूबा आता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है और ऐना को गले लगाता है और कहता है कि तुमने जो सन पर स्टोरी लिखी है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई है, तुम्हारे सन के पीछे पड़ने का प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तभी ऐना कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर तूबा कहता है कि क्या अब तुम ये मत कहना कि तुम उसे पसंद करने लग गई हो। तो ऐना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, काम खत्म होते ही वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और यही सब बातें सन यहाँ खड़े होकर सुन लेता है और फिर ऐना से कहने लगता है कि आई विश कि मैं तुम्हारे थॉट्स पहले से ही सुन पाता ताकि मुझे पता चल जाता कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐना इस पर कुछ भी नहीं कह पाती। नेक्स्ट सीन हमें 2 दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर सन और पैटी यहाँ पर बैठे होते हैं और पैटी कह रहा होता है कि तुम्हें पहली बार तो कोई लड़की पसंद आई और अब तुम उससे भी दूर हो गए, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था, न कि उससे दूर भागना चाहिए था। जिस पर सन कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद सन अपने न्यू वीडियो शूट करने के लिए अलग अलग जगह पर जाया करता और फिर पैटी भी यहाँ सन से कहने लगता है कि तुम इतना एरोगेंट मत रहा करो, थोड़ा अच्छे से रहा करो ताकि व्यूअर्स तुम्हें देखना पसंद करें। ये सब सुनकर सन उसे देखने लगता है और अचानक से पैटी भी बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर पैटी फिर से वही बात बोल रहा होता है कि तुम तुम्हारे एरोगेंस और रूडनेस को छोड़ दो, इससे हमारे सारे व्यूवर्स कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे चैनल भी फ्लॉप हो जाएगा, और अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेता हूँ। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और सन ये सब देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है सन यहाँ आता है जहाँ पर पैटी क्वेन से बात कर रहा होता है और क्वेन कह रहा होता है कि सन तुम इतना रूड क्यों बिहेव करते हो, तुम्हें पता है ना पैटी तुम्हारे बारे में कितना सोचता है, अब तुम दोनों अपना गुस्सा खत्म करो और एक दूसरे को हक करो। इसके बाद ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाता है, यहाँ दोनों बैठे होते हैं। तब यहाँ पर ब्राउनी और ऐना आते हैं। ऐना को यहाँ देखकर सन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर ऐना सन से कहने लगती है कि जो कुछ भी तुमने देखा वो सब सच नहीं था, जिस पर सन कहता है कि ये सब तो मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, ये गलत कैसे हो सकता है। तो ऐना कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम पे स्टोरी लिखना चाहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और तुम बाकियों से बहुत ज्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। ये सब सुनकर सन कहता है कि क्या हो गया तुम्हारा, अब तुम जहाँ से आई हो वहीं पर चली जाओ। जिस पर ऐना कहती है कि इतनी रात हो गई है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं पर सोऊंगी। और ये सुनकर सन वहाँ से जाने लगता है। तभी ऐना पैर में मोच आने की एक्टिंग करने लगती है। तो सन कहता है कि मुझे पता है कि ये सब तुम एक्टिंग कर रही हो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सन यहाँ आता है तो पैटी और ब्राउनी उसे कहते हैं कि ऐना कहाँ पर है। तो सन कहता है कि क्या वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची, वो पैर में मोच आने की एक्टिंग कर रही थी और मैं इसी वजह से उसे वहाँ पर छोड़कर आ गया, लेकिन मुझे लगा था कि अभी तक तो वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। इस पर पैटी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इतनी रात में एक लड़की को जंगल में कैसे छोड़ के आ सकते हो, अब जाओ और फटाफट से उसे लेकर आओ। ये कहते ही सन उसे ढूंढने के लिए जंगल में आता है
और तभी हमें पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों का ही प्लान था। फिर यहाँ सन एना को ढूंढते हुए आता है और इसी बीच वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद सन उसे उठाकर लेकर जाता है। फिर वो दोनों यहाँ पहुँचते हैं तो पैटी और ब्राउनी उन दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। इनको ऐसा देखकर सन को भी थोड़ा डाउट होता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, ब्राउनी सन के पास आती है और उस चीज के लिए उससे माफी मांगती है। तो सन कहता है कि कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मुझे तुमसे इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनकर ब्राउनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। यहाँ पर ये दोनों ये खड़े होकर देख रहे होते हैं और पैटी कहने लगता है कि सिर्फ सॉरी कहने के लिए भेजा था, लेकिन ये दोनों तो गले पे गले मिले जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों भी एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वही दूसरी तरफ एना सन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, काश कि तुम मेरे थॉट्स सुन पाते ताकि तुम्हें पता चलता कि अभी मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ। फिर कहती है कि मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड बनना है, जिस पर सन कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना, और ये कहते ही उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, लेकिन तभी एना उसे दूर हटाती है। फिर सन कहता है कि तुम जो स्टोरी बता रही थी उस लेडी की जिसके पास सुपर पावर्स थे, क्या वो लेडी तुम हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी तो हर किसी का हाथ छूती हो और उससे तुम्हें उनका पास पता चलता होगा। तो क्या सच में तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स है? जिस पर एना कहती है कि सब तुम क्या बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सन कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिस पर एना कहती है कि लेकिन अभी तक मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।